नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, गन्ना बुआई का समय आ चुका है। 25 फरवरी से बुआई शुरू हो जाएगी अगर मौसम नहीं बिगड़ता तो। और 25 से लेके 5 मार्च के बीच में जबरदस्त तरीके से बुआई स्टार्ट हो जाएगी। किसानों का केवल एक ही सवाल है बुआई से जुड़ा हुआ कि हमें खाद और दवाएं बता दो जिससे हमारी गन्ने की फसल अच्छी हो जाए, रोग ना लगे। किसान भाइयों, ये सवाल मैं जानता हूं सभी किसान क्यों पूछ रहे हैं कि हर तीसरे दिन उनके सामने कोई दवा आ जाती है, ये खाद डाल लो, ये दवा डाल लो, इससे गन्ना अच्छा हो जाएगा। किसान भाइयों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से भी कोई दवाई या खाद पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सब खाद जानते हैं, सारी दवाएं जानते हैं, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। भ्रम में भी किसान इसीलिए पड़ रहा कि कंपनियों का काम है दवाएं बनाने का और उनका प्रचार करने का, उन्हें अपनी दवा बेचनी। किसान भाइयों, दवा क्या करती है सबसे पहले ये समझना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बुआई में कौन से ऐसे खाद हैं जिससे हमें ज्यादा लाभ मिल सकता है। वो सारे खाद भी आपको पता, तो आप अपने आप से ही अपनी बेसल डोज तैयार करें, किसी भी भ्रम में ना पड़े। किसान भाइयों, दवा का काम होता है केवल और केवल हमारे गन्ने टुकड़ों को कीट से बचाना। हम चाहे सूखे में बुआई कर रहे हो, सूखे खेत में, चाहे हम पलेवा करके बुआई कर रहे हो, हम 30-40 दिनों तक गन्ने को नीचे दबा देते हैं मिट्टी में। वहां पे फंगस भी पनप सकती है, कोई कीट भी हमारी जो गन्ने टुकड़े की आंखें उनको खराब कर सकता है। इसीलिए बुआई में दवा डाली जाती है ताकि 30-40 दिनों तक, जब तक हमारा जर्मिनेशन अच्छा ना आ जाए, तब तक कोई भी कीट हमारे गन्ने टुकड़ों की आंखों को खराब ना कर दे। दवा का केवल ये काम है। अगर कोई कंपनी ये दावा करती है कि मेरी दवा से लंबाई और मोटाई जबरदस्त आ जाएगी, तो वो झूठ बोल रही, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो। और हर फसल में दवा का यही काम है, चाहे वो गन्ना हो, धान हो, गेहूं हो, केवल रोग से, फंगस से और कीड़े से फसल को बचाना। इससे आगे दवा का कोई भी काम नहीं है। इससे आगे का जो काम होता है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास करता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट करते हैं जो गन्ने के थोड़े बहुत जमाव को बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा थोड़े बहुत। किसान का ये भी सवाल आता है बहुत ज्यादा, ऐसी खाद बता दो जो सबसे ज्यादा जमाव पे काम करे। किसान भाइयों, मैं पिछली कम से कम भी 50 वीडियो में बता चुका हूं, जब तक हमारी मिट्टी में ह्यूमिक और कार्बन नहीं होगा, कार्बन की मात्रा ठीक नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी डाल लो, आपका जर्मिनेशन जैसा आता है वैसा ही आएगा। अगर आपकी मिट्टी में दम है तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रकार से बुआई कर लो, जर्मिनेशन भी अच्छा आएगा, कल्ले भी जबरदस्त आएंगे। तो फिलहाल की घड़ी में अगर कोई खाद ऐसी है जो जर्मिनेशन पे काम करती है सबसे ज्यादा, तो वो ह्यूमिक एसिड है। किसान भाइयों, अगर आपको एक अच्छा ह्यूमिक एसिड मिलता है, मैंने ये भी महसूस करा कि 10 में से 8 कंपनियां नकली ह्यूमिक एसिड देती हैं। कोयला पिसा हुआ है बाजार में, सारी कंपनियां मिलावट करके दे रही हैं। इसीलिए किसान को ह्यूमिक एसिड के भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। मैं एक वीडियो सेपरेट लाऊंगा 1-2 दिन में ही, क्योंकि बुआई का समय बिल्कुल नजदीक है। ह्यूमिक की पहचान आपको कैसे करनी, सल्फर की पहचान आपको कैसे करनी, किस प्रकार से हमें ओरिजिनल सल्फर और ह्यूमिक खरीदना जो सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाता है बेसल डोज में। तो किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड 1 किलो प्रति एकड़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं सही ओरिजिनल, तो आपको निश्चित रूप से जर्मिनेशन जबरदस्त मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। गन्ने टुकड़े के पास जब ह्यूमिक एसिड डल जाता है किसान भाइयों, जैसे ही जड़ बनना शुरू होगी, ह्यूमिक अपना काम करना शुरू कर देगा। वो जड़ें, तृतीयक जड़ें बढ़ जाएंगी आपके गन्ने टुकड़ों में, और वो दूर दूर से जितना भी खाद आप दे रहे वो अवशोषित करेंगी और जड़ों के माध्यम से गन्ने टुकड़े को मिलेगा और पौधा स्वस्थ और सुंदर निकलेगा। तो ह्यूमिक एसिड सबसे ज्यादा जरूरी है आप बुआई के लिए। अब आते हैं खाद पे। खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश लेना जरूरी है। शुरुआत में ही हमारे पौधे को इन खादों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप अपने हिसाब से नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटाश की पूर्ति करो। आप डीएपी ले लो 1 बैग, नाइट्रोजन का 1 बैग ले लो, 25 से 30 किलो पोटाश ले लो, ये होगी आपकी बेसल डोज। 1 किलो ह्यूमिक एसिड हो गया। और किसान भाइयों, सल्फर जरूर इस्तेमाल करना, वो भी ओरिजिनल। फिर कह रहा हूं, ओरिजिनल सल्फर की भी मैं वीडियो लाऊंगा 1-2 दिन में। किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी नए किसान आज वीडियो को देख रहे हैं। किसान भाइयों, 5 किलो तक, 5 से 10 किलो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर के लाभ ही लाभ है, बहुत ज्यादा फायदा सल्फर हमें पहुंचाता है, मिट्टी को भी ठीक करता है, फंजीसाइड के रूप में भी हमें बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, जिसको मैंने बता दिया किस तरह लेना, और आपको लेना है ह्यूमिक एसिड और सल्फर। इसके बाद आती है दवा, जिस पे किसान सबसे ज्यादा भ्रमित है और भरोसा कर रहे हैं कि भाई रोज वीडियो आ रही है उस कंपनी की, डाल लो उसकी। किसान भाइयों, अगर बना बनाया कॉम्बिनेशन किसी भी अच्छी कंपनी का आपको मिल रहा है, जैसे इमीडा, फिप्रोनिल, सिर्फ यही बहुत है।
आपको 4 दवाएं 3 दवाएं डालने की जरूरत नहीं है। एक फंजीसाइड ले लो किसी भी अच्छी कंपनी का और एक कीटनाशक ले लो, बना बनाया 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन जिस पे आप भरोसा करते हो। इमिडाफिप्रोनिल ले लो, थायोलैम्डा ले लो। मैंने तो यहां तक देखा अगर आप सही कंपनी की क्लोरोसाइपर जिसको हम लीथल सुपर के नाम से भी जानते हैं, सही कंपनी की, वो भी गन्ने टुकड़ों पे आप छिड़काव कर देंगे बुआई के समय पे, किसान भाइयों, वो भी आपको पूरा रिजल्ट देगी। इस भ्रम में बिल्कुल ना रहो कि कोई आप बहुत ही महंगी दवा इस्तेमाल कर रहे या 3-3 4-4 दवाएं आप बुआई में इस्तेमाल कर रहे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दवा का काम फिर कह देता हूं, कीट से बचाना है, इससे ज्यादा दवा कुछ भी नहीं करती। तो बेसल डोज में किसान भाइयों अब आप समझ गए होंगे, यूरिया लेना है, डीएपी लेना है, सल्फर लेना है, ह्यूमिक एसिड लेना है, एक दवा लेनी है कोई भी अच्छी कंपनी की और एक फंजीसाइड लेना है। बस यही लेना और कुछ भी नहीं करना। बुआई से पहले खेत की अच्छी प्रकार से जुताई करो, कूड़ी का खाद मिलता है तो वो डाल लो और वर्मी कंपोस्ट ले लो। अगर नहीं मिलता तो 1 से 1.5 क्विंटल प्रति बीघा आप वर्मी कंपोस्ट डाल लेंगे तो जबरदस्त रिजल्ट उसके भी आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बेसल डोज सीमित रखो और अपना खर्चा सीमित रखो और किसान भाइयों बुआई करो। हर तीसरी वीडियो में यही सवाल कि दवाई बता दो, खाद बता दो। खाद वही है किसान भाइयों, दवाएं वही है, साल्ट वही है, कोई कुछ भी स्पेशल अपनी दवा में नहीं डाल सकता। हाँ, सांद्रता बढ़ा सकता है अपनी दवाई की, ओरिजिनलिटी बढ़ा सकता है अपनी दवाई की। जैसे अगर हम थायोलैम्डा ही इस्तेमाल कर रहे तो ओरिजिनल अगर है, सही अगर है, तो किसी भी कंपनी का हो आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। बस केवल यही बात ध्यान करनी, एक सही ट्रस्टेड आदमी से दवाई खरीदनी जो ये कह दे कि हाँ मैं साल्ट की गारंटी ले रहा हूं, मैं दवा की ओरिजिनल की गारंटी ले रहा हूं। किसी भी कंपनी की ले लो, स्पेशल किसी भी दवा में कुछ भी नहीं है। अगर गन्ने का जमाव और उत्पादन बढ़ाना तो हमें कुछ परिवर्तन करने होंगे। इस बारे में भी मैं किसानों को बहुत सारी वीडियो में बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिंगल लाइन ट्रेंच 42 इंच पे प्रैक्टिकल करने शुरू करो। गेहूं के बाद गन्ना लगाना बंद कर दो। उन खेतों में हरी खाद बो करके जुताई करो और किसान भाइयों गोबर की सड़ी हुई खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। नहीं मिलती तो 42 इंच पे वर्मी कंपोस्ट डाल लो अपने खेतों में जब बुआई कर रहे हो और सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाना शुरू करो। किसान भाइयों, केवल समय परिवर्तन करने से ही आपकी खेती की दिशा और दशा एक ही साल में बदलना, अगली साल से बदलना शुरू हो जाएगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ेगा, ना ही कुछ एक्स्ट्रा होता। आपको केवल अपने आप में ही थोड़े से परिवर्तन करने पड़ेंगे। अब समय आ चुका है, जितनी वैरायटी हमें मिल रही इनमें जमाव ब्यात अच्छा है, ये सिर्फ दूरी मांग रही। अड़ती सब जा चुका है, अड़ती जैसा कोई बीज फिलहाल नहीं है और मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले बहुत समय में भी आपको कोई ऐसी वैरायटी मिलेगी। अगर मिलती भी है तो उसको फैलने में बहुत समय लग जाएगा, तो आपको दूरी बढ़ानी पड़ेगी और अपने समय को परिवर्तन में लाना पड़ेगा। फरवरी से लेके मार्च के लास्ट तक गन्ना बुआई बिल्कुल समाप्त कर दो। किसान भाइयों, ये समय परिवर्तन करने से, ये छोटे छोटे परिवर्तन करने से ही आपकी गन्ना उपज बढ़ जाएगी। ट्रेंच में भी बुआई नहीं करना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। किसान भाइयों, केवल समय परिवर्तन से ही आपका जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा। जो मैंने बताया, चाहे 28 पे बोलो, फरवरी के लास्ट से मार्च के लास्ट तक खत्म कर दो और सितंबर अक्टूबर में गन्ना बोना शुरू कर। जो गेहूं के खेत हैं वो बंद कर दो अब बोने, उनमें आपको काम करना चाहिए खेतों में। उनमें कार्बन की मात्रा कैसे बढ़े, उसमें ढांचा बोइए, उसमें कोई हरी खाद बोइए, खेतों को लगातार जोतिए। अगर ये काम नहीं करोगे तो लगातार उत्पादन गिरता ही चला जाएगा। अगर आप ये काम करते हैं तो इन्हीं वेराइटियों से हम अच्छा उत्पादन लेने में जरूर सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।